प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 वीडियो आया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करेंगे। ओके, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं, तो पार्ट 3 का बारी आज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 71 बोल रहा है, लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क है तो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? Fe3O4। ठीक है प्यारे बच्चों, Fe3O4 हो जाएगा आपका लोहे के मुख्य अयस्क। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HCOOH का IUPAC नेम है तो क्या होगा प्यारे बच्चों? मीथेनोइक एसिड हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फॉर्मिक एसिड हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 73 आपका है, कीटोन का अवकरण LiAlH4/H2O के साथ करने पर मिलता है। बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से आप दिखिएगा। कीटोन का हो गया आपका RCOR हो गया, इसका हम लोगों को कराना है अवकरण यानी H2LiAlH4/H2O के प्रेजेंट में कराना है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर आपका R का संख्या 2 बार हो गया तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर R2। ये आपका C हो गया, ये आपका C हो गया। 2 H है, दोनों H को इसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगा R2CHOH हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। सारे बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अवकरण मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन का संयोग होता है प्यारे बच्चों। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कॉपर का मुख्य अयस्क है तो कॉपर पायराइड से प्यारे बच्चों। कौन सा है? कॉपर पायराइड से प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इथेनॉल यानी C2H5OH जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है प्यारे बच्चों? H बॉन्ड। H बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? H बॉन्ड। यानी फोन का नियम आ जाएगा प्यारे बच्चों, अगर H के साथ आपका FON आएगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा प्यारे बच्चों? H बॉन्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका C सही है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। CH3COCH3 का IUPAC नेम है प्यारे बच्चों तो क्या है प्यारे बच्चों? प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। CH3COOH एक है तो क्या है प्यारे बच्चों? मोनोबेसिक अम्ल है। मोनोबेसिक अम्ल है प्यारे बच्चों। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों ये वाला। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड बनाता है उसे क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ओलिगोसेक्राइड। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एमिनो एसिड में 2 सक्रिय मूलक होते हैं। पहला आपका कौन सा है? C डबल बॉन्ड OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और दूसरा आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? एमीन ग्रुप हो जाता है, बॉन्ड NH2 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सही? C नंबर ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर को कहते हैं तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्रोटीन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आपका ये 81 नंबर है। पॉलीथीन तो इथीन, पॉलीथीन किसका बहुलक है तो किसका प्यारे बच्चों है? इथीन का है। किसका है? इथीन। C2H4 का हो गया प्यारे बच्चों। ओके, रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज एवं प्रोटीन है तो कौन सा है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक पॉलीमर। प्राकृतिक पॉलीमर है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्यूना N और ब्यूना S एक प्रकार है तो कौन सा प्रकार है प्यारे बच्चों? संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर है प्यारे बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका प्यारे बच्चों है 84 नंबर, ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ज्वर हारी। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्वर हारी कहते हैं प्यारे बच्चों। ओके, ये क्वेश्चन देखिए शानदार, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 प्यारे बच्चों। ओलियम, ओलियम का आपका सूत्र क्या हो गया प्यारे बच्चों? H2S2O7 में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर नजर दौड़ाइए आप लोग। H2S2O7 में आप बना लिए क्या? H2SO4 आपके पास अवेलेबल है प्यारे बच्चों। अब आपके पास क्या बच रहा है वो आप देख लीजिए, एक बार नजर यहाँ दौड़ाइएगा प्यारे बच्चों। 2H
एस यहाँ पर 2, यहाँ पर एक बार यूज किए तो एस एक बार बच गया प्यारे बच्चों, 4 यहाँ पर ओ है, 7 यहाँ पर ओ है। ओके, तो आपका बच गया SO3 बच गया प्यारे बच्चों, SO3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है प्यारे बच्चों। ओके, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। NH3 यानी अमोनिया में N का प्रसंकरण होता है, तो N आपका ये इस तरह से H और इसके पास होता है आपका एक लोन पेयर इस तरह से प्यारे बच्चों। ओके, और इसको जब मिलाएंगे तो ये आपका सिंगल बॉन्ड का रूप ले लेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। 4 सिग्मा जैसे होगा प्यारे बच्चों तो आपका हो जाएगा आपका sp3। तो ऑप्शन नंबर ए सही है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन आपका है। बेंजीन के ऊपर OH तो आपका क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं ज्वरनाशी। क्या कहते हैं? ज्वरनाशी प्यारे बच्चों। ओके, अगला जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? तो कौन सी गैस है प्यारे बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 90 नंबर जो क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों है, मीथेन यानी CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या है तो कितने हैं प्यारे बच्चों? 4। ये आपका रह गया 4 सिग्मा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे पहले आवर्त में 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 सबको ऐड करेंगे आप तो 118। तो पहले आवर्त में हो गया 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, फिर 18, 32 और 32। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है प्यारे बच्चों? बी नंबर ऑप्शन सही है, 8। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फेन पल्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण करते हैं? तो सल्फाइड अयस्कों का करते हैं प्यारे बच्चों। किसका करते हैं? सल्फाइड अयस्कों का करते हैं प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करती है? कौन सी गैस ऐसी है जो H2SO4 में घुल करके क्या बना देती है? ओलियम। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आ चुका है इसके पहले वाले कहीं ना कहीं पर। ठीक है, तो देख लेते हैं। H2SO4 और प्लस अगर SO3 करेंगे प्यारे बच्चों तो बन जाएगा आपका 2H यहाँ पर हो गया, 2S हो गया प्यारे बच्चों। O यहाँ पर 4 और 3 7 हो गया प्यारे बच्चों। तो H2O7 हो गया प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे बच्चों। ओके, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। NiCO, CO मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? कार्बोनिल। कार्बोनिल जिसका होता है आपका ऑक्सीकरण अवस्था 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको x मान लेते हैं, इसका वैल्यू तो 0, तो x बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 0 हो गया प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए सही आपका हो गया प्यारे बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? तो प्यारे बच्चों मालूम होगा आपको, स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक को कहते हैं हम लोग क्या है? पहली संक्रमण श्रृंखला कहते हैं प्यारे बच्चों। ओके, अब इसका हो गया आपका 26 हो गया, क्रोमियम हो गया आपका 24, Ag आपका हो गया 47, निकेल हो गया आपका 28 हो गया प्यारे बच्चों। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी नंबर 47 यानी Ag सिल्वर का हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है प्यारे बच्चों। सी नंबर ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये आपको x मान लेना है, x हो गया। C2O4 का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों? -2 गुना 3 तो -6 बराबर -3 यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों, तो -3। तो x बराबर -3 प्लस 6 या x बराबर प्यारे बच्चों क्या हो गया? +3। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 97 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो किससे करते हैं तैयार प्यारे बच्चों? ओस्टवार्ड विधि से। किससे करते हैं प्यारे बच्चों? ओस्टवार्ड विधि से करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीले रंग में बदल देता है प्यारे बच्चों, नीले रंग में बदल देता है प्यारे बच्चों। ओके, संक्रमण तत्व को और कौन से नाम से जानते हैं? तो डी ब्लॉक का एलिमेंट सही है प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक का ये एलिमेंट्स है प्यारे बच्चों। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया प्यारे बच्चों। ओके, चलिए K3FeCN का होल 6 है तो क्या है प्यारे बच्चों? उपसह संयोजक लवण हो गया प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही है प्यारे बच्चों। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो क्लोरीन हो गया आपका Cl2, हीलियम हो गया He, नाइट्रोजन हो गया आपका N2, ऑक्सीजन आपका हो गया O2। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सुक्रोज, सुक्रोज का सूत्र है तो C12H22O11, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये बायोलॉजी से आपका एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर प्यारे बच्चों। ओके, ऐसे बायो मोलिकुल्स का ये क्वेश्चन लग रहा है प्यारे बच्चों। ओके, वे औषधियाँ जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती है तथा इसके प्रकृति कार्य को रोकती है, क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? एंटागोनिस्टिक औषधियाँ, एंटागोनिस्टिक औषधियाँ कहलाती है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ब्यूना एस में एस बताता है तो स्टीरीन क्या बताता है प्यारे बच्चों? स्टीरीन बताता है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों। ओके, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए देखते हैं निम्न में कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुरता से पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है प्यारे बच्चों? सेलुलोज। कौन सा? सेलुलोज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ रही होगी सारे बच्चे को। ठीक है, इसके बाद वाले पार्ट 4 का वीडियो आने वाला है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए तब तक रहिए, इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।